रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। एक सहाबी रसूल की बात अगर अर्ज करूं, अबू दहदा ऐसे मालदार सहाबी थे जिनका बागीचा पूरे मदीने में सबसे कीमती बागीचा था, सबसे कीमती बागीचा था। और उनके बागीचे की खजूरें सबसे महंगी खजूरें। अबू दहदा के बागीचे की शोहरत थी मदीने में। मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक मसला आया था, एक यहूदी का और एक मुसलमान का, एक दूसरे सहाबी का। उस यहूदी के और मुसलमान सहाबी के दरमियान जो मसला वो था एक दरख्त को लेकर के, खजूर की दरख्त वो यहूदी के आंगन में था जिसकी खजूरें इस सहाबी के घर पे गिर जाती थी। इन्होंने खरीदने के लिए कहा, वो देने को राजी नहीं था। या इस तरह का एक मसला और भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रग़बत दिलाई, कोई है जो ये एक दरख्त खरीद करके मेरे इस सहाबी को दे दे, उसे मैं जन्नत का बागीचा दूंगा। तो उस वक्त अबू दहदा खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं सौदा करूंगा उस यहूदी से। एक ही दरख्त था उसके आंगन में। उससे कहा कि कितने में तू ये दरख्त बेचेगा? मेरे नबी की बात है, हुजूर का फरमान है, मैं खरीदूंगा। उसने कहा मैं बेचना नहीं चाहता इसकी कीमत, क्योंकि उसे पता था इनकी कमजोरी है। अबू दहदा ने कहा क्या तुझे पता है मदीने, अवालिया मदीने में अबू दहदा का बगीचा? कहा उसको कौन नहीं सुना है, मदीने का हर बच्चा जानता अबू दहदा के बगीचे की शोहरत। कहा अगर मैं वो बगीचा इस दरख्त के बदले दे दूं तो क्या तू ये दरख्त मुझे देगा? उसने कहा यहूदी ने, पागल हो गए हो, क्या बात कर रहे हो? एक दरख्त के बदले वो इतना कीमती बगीचा जिसकी खजूरें पूरे मदीने में मशहूर हो। अबू दहदा ने कहा उस बागीचे से ज्यादा कीमती मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। मेरे लिए नबी पाक की इज्जत और उनकी हुर्मत उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके है। उस यहूदी ने कहा कौन ना कहेगा सौदा, अगर तुम सही में मुझसे मजाक नहीं कर रहे हो तो अभी मैं ये दरख्त दिया और बागीचा दो। अबू दहदा ने कहा तूने अभी दिया, मैंने भी यहीं से दे दिया, बागीचा बेच दिया और सारी चीजें यहीं पर तय करके अपने बागीचे पर आते हैं। बाहर दरवाजे पर खड़े हैं, बागीचे के फाटक पर उनकी बीवी उनकी बच्चे, घर अंदर बना हुआ है बागीचे के अंदर जो ठंडी हासिल करने के लिए खुशनुमा, बागीचे के अंदर खुशनुमा महल बना हुआ है। दरवाजे के बाहर से अबू दहदा पुकारते हैं या उम्म दहदा, अपनी बीवी को बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ अपने बच्चों को लेकर। बीवी ने कहा इतनी जल्दी क्यों इस तरह से बुला रहे हो, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? अबू दहदा ने कहा ये बगीचा बिक गया है, अब हमारा नहीं है, बाहर आ जाओ। औरतें कभी किसी चीज को देने देती हैं? घर की कोई चीज बिक जाए औरत राजी हो जाए, लेकिन वो औरत आम औरत नहीं, रसूलुल्लाह की सहाबिया थी। कहा अच्छा अबू दहदा ये बगीचा बिक गया है, मेरा तुम पर यकीन है कि बहुत अच्छा सौदा किया होगा, क्योंकि मदीने में इस जैसा बगीचा तो नहीं है। अबू दहदा ने कहा तू सच समझती है, मैंने बहुत अच्छा सौदा किया है। बाहर आई, ये अंदर नहीं गए, अपने बच्चे और अपनी औरत को लेकर बाहर निकले। अबू दहदा से पूछती है खातून ने कितने में सौदा किया है, कितने में सौदा किया है? कहा बस वो एक दरख्त के बदले जो यहूदी के आंगन में है, मैंने ये बगीचा पूरा उसको दे दिया। औरत ने कहा हाँ ऐसे कैसे, इतना बड़ा बागीचा एक दरख्त के बदले में? कहा वो तो बज़ाहिर एक दरख्त है, लेकिन असल कीमत तो रसूलुल्लाह की जुबान है। कहा अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? कहा कि एक दरख्त जो इस यहूदी का खरीद करके एक सहाबी को दे दे, मैं उसे जन्नत का बागीचा दे दूं। अबू दहदा ने जैसे ये सुनाया तो उम्मे दहदा कहती हैं अबू दहदा तुमने कभी मेरा यकीन नहीं तोड़ा, आज मैं ये कहती हूं ये बगीचा ही क्या, हुजूर से पूछते हम सब भी बिकने को तैयार हैं।
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر یہ یقین کامل تھا، انہیں دنیا بیچ میں کبھی روک نہ سکی۔ ہمارے تو چھوٹی دکانیں ہمیں روک دیتی ہیں، ہمارے تو چھوٹے دروازے ہمیں روک دیتے ہیں،